नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 6 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे में साधना न्यूज चैनल संवाददाता लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि आखिर योगी सरकार के इन 6 वर्षों के कार्यकाल से वह कितना संतुष्ट हैं। युवाओं और अधिवक्ता समाज के लोगों से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने बातचीत की। वो अधिवक्ता समाज जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बेहतर है या अधिवक्ताओं से बेहतर कौन जान सकता है। इसी के चलते हमारे संवाददाता ने अधिवक्ताओं से ही कानून व्यवस्था के दावे की सच्चाई जानने का प्रयास किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रदेश का ही नहीं बल्कि अब तो कोर्ट का भी माहौल बदला बदला सा नजर आता है। 1 लाख या 5 लाख के इनामी जो कभी तारीखों पर ही कोर्ट में नजर आते थे, अब अपनी अपनी जमानतें तुड़वाकर जेल जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपराधिक संरक्षण देने वाले माफिया से माननीय बने नेता तक खुद ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में उनको यह भी डर है कि अगर उन्होंने फिर कोई अपराध किया तो कहीं पुलिस की गोली का शिकार ना हो जाए। इसलिए आज के समय अपराधी जेल में ही रहना बेहतर समझ रहे हैं। वहीं बिजली को लेकर उत्तर प्रदेश में हमेशा समस्या रहती है। आए दिन कोर्ट में लाइट तक चली जाती है, लेकिन अब महानगरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 से 23 घंटे बिजली योगी सरकार उपलब्ध करा रहे हैं। युवाओं के लिए तमाम रोजगार योगी सरकार ला रही है। G20 इन्वेस्टर समिट इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही विकास की बयार आने वाली है। योगी सरकार ने जो कार्य किए हैं, अगर उनकी हम व्यवस्थाएं बताएं या उनकी योजनाओं का मैं व्याख्यान करूं तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। योगी सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, किसान, गरीब महिलाओं सबके लिए बहुत सारा कार्य किया हुआ है। अभी आप देख लीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट आप देख सकते हैं कि जैसे कि अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग व्हील चेयर पे आने लगे हैं। हमको लग रहा है कि ये योगी सरकार का 6 साल शायद पूरा होने को है। उसमें अभी तक के जो अतीक अहमद का जो जीवन के उनके जीवन का जो कार्यकाल रहा है, उसमें पहली बार अतीक अहमद डरा हुआ लग रहा था हमें, जो है उसको लग रहा था कि अब जो है हमारी कहानी खत्म है यहाँ से। तो अब कोई आज की डेट में कोई भी युवा अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी नहीं बनना चाहता है। अब ये योगी सरकार की जो है कुशलता ही है, जो उनका जो है शासन बहुत जो है सुचारू रूप से मतलब चल रहा, संचालित है। नहीं तो वहाँ का अधिवक्ता इतना उग्र रूप धारण किए हुआ था, अगर किसी और की सरकार होती तो वहाँ पे कुछ न कुछ बवाल जरूर हो जाता है। और ये योगी सरकार की ही देन है कि जो पहले ये जो माफिया हुआ करते थे, जैसे अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी हैं, इनके गुर्गे तक कोर्ट में नहीं आते थे। मतलब ये माफियाओं की तो बात छोड़ दीजिए, अब जो भी माफिया है, जो भी गुर्गा है, जो भी बदमाश है, अब वो जो है सरेंडर हो रहा है कि किसी तरीके से वो जेल में चला जाए। तो ये जैसे कि बेरोजगारी एकदम से योगी सरकार ने समाप्त किया हुआ है कि मतलब युवाओं को रोजगार देना, किसानों की मदद करना। अभी जैसे उन्होंने जो है ये किसानों के लिए पानी की व्यवस्था फ्री कर दी है, एकदम से ट्यूबवेल वगैरह का कोई भी वो जो है बिजली का बिल नहीं लेंगे। गरीब महिलाओं के लिए उन्होंने व्यवस्था की है कि साल में 2 सिलेंडर फ्री करेंगे। ये शिक्षा में बहुत अच्छा योगदान रहा। हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की गई है उनके द्वारा जो है। चिकित्सा में आप देखिए जो हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, वो भी हर एक चिकित्सालय में जाकर के जो हॉस्पिटल हैं सरकार के, उनमें जाकर के जो है छापा मारते हैं, देखते हैं कि क्या व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही या नहीं चल रही। तो उसको जो है वो निरंतर जाकर के सर्वे वगैरह किया करते हैं। ट्रांसपोर्ट की भी बहुत बढ़िया उचित व्यवस्था की है योगी सरकार ने। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अभी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लॉन्च किया है, और उत्तर प्रदेश में आप किसी भी कोने में चले जाइए, उत्तर प्रदेश क्या या कह लीजिए मोदी जी की वजह से संपूर्ण भारत में आप चले जाइए, मतलब रोड का इतना बढ़िया व्यवस्था किए हुए हैं कि आप कहीं भी जाना चाहें हाईवे टू हाईवे निकल जाइए, मतलब अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है योगी सरकार ने। रोजगार तो आ ही गया है, कंपनियां भी आ गई हैं, बस उसको जब थोड़ा सा टाइम लगता है, जब इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, इतना बड़ा प्लान होता है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, तो उसको धारा पे लाने पे मतलब सुचारू रूप से संचालित होने में थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाता है। युवाओं को रोजगार मिल ही रहा है, अब रोजगार कोई माफिया नहीं बन रहा है।
किसी के अंडर में वो जो गुर्गेगिरी नहीं कर रहा है कि हम जाएं वहाँ वसूली करें, ये करें वो करें। रोजगार मिल रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। जो इन्वेस्टर समिट का जो इन्वेस्टमेंट किया लोगों ने, जो कंपनियां आई हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बस बाकी सब कुछ जो है बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। ये अधिवक्ता समाज के लिए भी बहुत अच्छे कार्य हैं। पहले कोर्ट की भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं रहती थी, भ्रष्टाचार मुक्त हो गई हैं सारी चीज़ें जो है। अब जो है लोगों को न्याय मिल रहा है और वादी को भी मतलब अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है कि चलो जो अन्य सरकारों में नहीं हुआ, अब योगी सरकार में त्वरित न्याय मिल रहा है। अतिरिक्त कोर्टें आ गई हैं न्यायालय में, लाइट, पानी, ये सब सारी समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं योगी सरकार के द्वारा। सबसे प्रिय और सबसे अच्छा कार्य करने वाली सरकारों में से एक है ये, जिन्होंने बिजली, हमारे गांव की हम बात बताएं, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जिसको अब प्रयागराज कर दिया गया। तो ये नाम ही जो चेंज हुआ, ये अपने आप में एक बहुत वो है कि 3 संगम नदियों का, यमुना, गंगा, सरस्वती का मिलाप को प्रयाग कहते हैं। तो वहाँ का नाम जो चेंज हुआ, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अभी लखनऊ का भी चल रहा है उसको लक्ष्मणपुर करने के लिए, तो हम बिल्कुल इसके समर्थन में है कि इसको लक्ष्मणपुर किया जाए। तो योगी जी की पहल के साथ हम लोग हमेशा रहते हैं और उनको रिपीट होने का हर बार वो देते हैं कि फिर से वो आएँ। आप देखिए कि इस समय जो अपराधी हैं, उनसे ज़्यादा डरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। जो कि 1 लाख 5 लाख के इनामी हैं, वो खुद आके कह रहे हैं कि मुझे सरेंडर कराया जाए और मुझे जेल में ही रहना है, बाहर मत निकालो, क्योंकि बाहर योगी जी का प्रशासन जो है वो बहुत सख्त है। दूसरी चीज़, अभी आप देखिए कि अतीक, जो कि एक बहुत बड़े बाहुबली के रूप में थे, लेकिन उनका क्या हश्र सरकार ने कर दिया है। मतलब उनके घर के जो कुत्ते वगैरह भी थे, जो छोटे छोटे जो चल रहे थे, वो भी खत्म हो गए। तो मतलब गुर्गे के साथ माफियाओं का भी एकदम से निस्तो नाबूद भाजपा सरकार ने किया है। मुख्तार जैसे अपराधी जिनसे यूपी जो है पूरा कांपता था, उनके भी उसमें योगी जी ने ऐसा वो कर दिया कि आज देखिए कोई उनको वो नहीं करना चाहता। तो इस तरह से योगी सरकार ने बहुत सारी कामों पे आगे बढ़े हैं। हम लोग लखनऊ से हैं, जहाँ जिला कोर्ट में कभी कभी ऐसा होता था कि बिना लाइट के कोर्ट चलती थी, लेकिन आज 24 घंटे लाइट उपलब्ध है। गांव में हर जगह हमको लग रहा है कि 22 से 23 घंटा लाइट आ रही है। तो अब इससे अच्छा कार्य और सराहनीय कार्य तो मुख्यमंत्री जी कुछ और क्या ही कर पाएंगे। अभी तो जो उन्होंने कर दिया वो बहुत ही बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से योगी सरकार जो है वो हर आदमी को साथ में लेकर सबको चल रही है। दूसरी चीज़, जैसे आप देखेंगे एक्सप्रेसवेज, आदमी कहता था कि आगरा एक्सप्रेसवे है, सारी चीज़ें हैं, कोई उससे अच्छी नहीं। आज 5-5 एक्सप्रेसवे हैं। आदमी कहीं दर्शन करने जा रहा है, अभी मैं गया था दर्शन करने, वहाँ पे लगातार इतना अच्छा एक्सप्रेसवे बन गया है कि आदमी अपने परिवार को, फैमिली को लेके जा सकता है और सुविधाजनक है। तो हर तरह से आदमी को जो है आगे बढ़ने का वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ की, हम लोग एक भय मुक्त प्रदेश में रह रहे हैं, जहाँ बिना डर, बिना खौफ के आदमी कोई कार्य कर सकता है। और न्याय की जहाँ तक बात है, तो वो हम लोग की न्यायपालिका में इस समय जितना अच्छा और गंभीरता से कार्य कर रही है, इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो योगी जी की ही वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए भी जितने रोजगारों का और जितना अच्छा कंपनियों का वो लाया, अभी G20 समिट हुआ, उसमें बहुत अच्छा सरकार ने अपना वो कर रखा है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे युवाओं को और प्रोत्साहन मिलेगा, जॉब मिलेंगी, नौकरियाँ मिलेंगी। तो युवा होने के नाते तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा नौकरी करे, क्योंकि उसकी एक नौकरी से पूरा परिवार चलता है, तो उस परिवार से कई लोगों का जीवन यापन होता है। तो ये सरकार ने बहुत ही अच्छा जो है कार्य किया हुआ है। और दूसरी चीज़, जैसे अभी उन्होंने एक नया वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो ये कर रखी है माताओं बहनों के लिए, तो उसमें जैसे आदमी एकदम से असफल हो जाता था, कोई परिवार का खत्म हो गया, कुछ हो गया, अब क्या है कि आदमी को सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो अपना जीवन यापन कर सकता है। गांव में राशन मिल रहा है, आदमी जिसके पास जो गरीबी रेखा से भी नीचे था वो भी खाना पा जा रहा है। पहले तो ये था कि वो बेचारा ना खेत था ना सामान था, तो कुछ नहीं कर पाता था। अब ये है कि उसको भी राशन मिल रहा है, वो भी अपना परिवार चला सकता है। तो इस वजह से भाजपा सरकार को हर जगह प्रिय माना जा रहा है और आदमी हर बार चाहता है कि मैं उन्हीं को वोट दूं और वो फिर आए, ताकि मैं एक सुशासन प्रदेश में रह सकूं और अच्छा कार्य कर सकूं न्याय के प्रति। तो योगी जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। उत्तर प्रदेश में कई कंपनियां कार्यरत हो चुकी हैं और कई कंपनियां जिनसे करार हुआ है वह जल्द ही अपनी इकाइयां यहां लाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो वे 4 पैसे कमाएंगे, अपने परिवार का पालन करेंगे, युवा किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इसके लिए योगी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने का कार्य कर रही है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में ना तो पहले थी और ना ही दोबारा कभी आ पाएगी। प्रदेश में योगी
सरकार को 6 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में जो लखनऊ की जनता है, विशेष रूप से जो युवा हैं, वो सरकार के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं, ये हम जानेंगे लखनऊ के कुछ युवाओं के साथ। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर युवा मौजूद हैं, अधिवक्ता मौजूद हैं और जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यवसाय करते हैं, वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? और उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को 6 साल पूरे हुए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यकाल को आप? मानस द्विवेदी हूँ, पेशे से मैं भी एक अधिवक्ता हूँ। और सर्वप्रथम मैं ऐसा यूथ, एक नौजवान के नाते उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि 2017 से पहले प्रदेश में जो बेरोजगारी, महिला अपराध, गुंडागर्दी, इसका गड्ढा हुआ था, उसको पाटने का काम उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बखूबी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। जब बात हम करते हैं कि 2017 से 2022 और 2022 से योगी 2.0 का एक वर्ष, तो इस 6 वर्षों में चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी चीजें हो, चाहे रोजगार हो, युवाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, इसी नीति में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अद्भुत कार्य किया है। और मैं इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज का युवा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपना लीडर मान के, उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में काम करना चाह रहा है। विधि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, नगर विकास में भी आप देख लीजिए इतनी वैकेंसीज निकली। आप बेसिक शिक्षा के विभाग की बात करिए तो 1 लाख से ज्यादा पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग में विगत 6 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा पदों पर, विभिन्न पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं। यही हाल नगर विकास का है। तकनीकी शिक्षा के मामले अगर देखें, उसमें हम लोग को रोजगार दे रहे हैं योगी जी। तो ऐसे बहुत से विषय हैं। आज का युवा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और अगर एक कोई मार्किंग की बात करें या कोई ग्रेड देने की बात करें तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क आज की वर्तमान की भाजपा सरकार को हम युवा देंगे। 100 आउट ऑफ 100 आप दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है, विशेष रूप से अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि 2017 से 2022 के दौरान सरकार ने अगर कोई कार्य किया है तो केवल नाम बदलने का कार्य किया और फीता काटने का कार्य किया है। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की एक जनता का हिस्सा हैं आप, अधिवक्ता हैं, लखनऊ के निवासी हैं, क्या बदलाव आपने वास्तविकता में अपनी आंखों से देखा? मैं आपसे का जवाब शुरू करूंगा अखिलेश जी की बात में। बहुत कभी कभी हास्यास्पद लगता है कि गूंगे सिखा रहे हैं मुंह कितना खोला जाए। कुमार विश्वास जी की एक कविता है, उसमें एक पंक्ति है कि गूंगे सिखा रहे हैं मुंह कितना खोला जाए। और अखिलेश जी को अपने घर से सीख ले लेनी चाहिए। उनके घर की छोटी बहू आज भारतीय जनता पार्टी में नेता है, कार्यकर्ता है, तो पहले अपने घर से सीख ले लें। और दूसरी बात आई उनके आरोप की, तो सीधा एक टूक में उस बात का जवाब है कि आपकी सरकारों ने युवाओं के साथ छलावा करने का काम किया था। आपने लैपटॉप तो बांटे, पर लैपटॉप को चार्ज करने वाली बिजली गांव से विलुप्त रही। वो कुछ चुनिंदा जिलों में इटावा, सैफई, मैनपुरी, आजमगढ़ जैसे जिलों तक सीमित रही। और गांव का जो एक नीडी पर्सन है वो बिजली के लिए तड़पता था। और अगर लैपटॉप खोलता था तो अखिलेश जी की फोटो को देख के मन ही मन उनको क्या कोसता होगा, ये तो ईश्वर ही जानता है। भुक्तभोगी लग रहे हैं आप, काफी त्रस्त लग रहे हैं। क्या किसी सरकारी भर्ती की आपने परीक्षा वगैरह दी थी सपा शासनकाल में? नहीं, सपा शासनकाल में मैं सही बताऊं परीक्षा नहीं दी थी। पर एक बात बता दूं, जितनी भर्तियां हुई हैं सब वो जो 2 और 2.5 मुख्यमंत्री थे उस सरकार में 2012 से 17 के बीच में, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे इनके चाचा हो, चाहे वो रामपुर वाले चाचा हो, उन्हीं लोगों लिस्ट जारी करते थे, युवाओं से छुपा नहीं है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि 2017 से और 2022 तक और उसके बाद ये 1 साल 2.0 के, इसमें जो भी भर्तियां हुई हैं पूरी तरीके से पारदर्शी हुई हैं? बिल्कुल पारदर्शी हुई हैं। जो क्वालिफाइड यूथ है उसको उसका अधिकार मिला है। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला ना, उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनता, उत्तर प्रदेश का युवा आज योगी जी को बोल रहा है कि आप एक कदम आगे चलिए, आपके साथ उत्तर प्रदेश का नौजवान 100 कदम आगे चलने को तैयार है। चाहे बात हो धार्मिक चीजों को लेके,
चाहे बात हो रोजगार को लेके। आज महिला अपराध देख लीजिए उत्तर प्रदेश में शून्य है। और याद करिए 2012 से 2017 का वो दौर जब एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को कार के बोनट पे नचाया था उत्तर प्रदेश के सपा के कार्यकर्ताओं ने। वो लोग क्या वो ड्रेस भूल गए क्या? आज योगी सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति कर रही है। हम यूथ को और क्या चाहिए, हम युवाओं को और क्या चाहिए? भ्रष्टाचार ना हो, स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ उत्तर प्रदेश हो, इससे ज्यादा यूथ को और कुछ नहीं चाहिए। हमारी बहन बेटियां, हमारे घर की बहू जब रोड पे चले तो उसको सुरक्षा का भाव उसके मन में हो। आज योगी सरकार वो देने में सक्षम है। कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते थे, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं इसको देखते हैं कि अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई होती है, मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई होती है। वकील साहब, कोर्ट में आपका समय बीतता है, कई ऐसे पेशेवर अपराधी रहे हैं जो 17 से पहले खुलेआम घूमते थे, लेकिन आज वो परिदृश्य भी बदला है, कोई सरेंडर कर रहा है। तो जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते वक्त कही थी मार्च 2017 में कि उत्तर प्रदेश के गुंडे या तो अपराध प्रवृत्ति छोड़ दें, अपराध करना छोड़ दें, और नहीं तो उनका नया ठिकाना जेल होगा, ये कितना सच है? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कोर्ट में ज़्यादा समय। भैया ये 100% सत्य है। जैसा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया था, उसके बाद से देखिए या तो कितने जितने भी अपराधी थे या तो गले में तख्ती डाल के समर्पण कर रहे हैं, या तो जो जेल में बैठे हैं वो कितने अपनी जमानत के कितने कैंसिल करा के बैठे हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। क्या ये सत्य है कि वो जमानत कैंसिल करा रहे हैं? आप कोर्ट में रहते हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अपराधी हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते, अपराध करेंगे, इसीलिए उनको ज़्यादा सुरक्षा सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे, तो योगी बाबा बैठे हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर के अगर मैं आपसे बात करूं कि जिस तरीके से गुंडों की आपराधिक प्रवृत्ति पर प्रहार हुआ है, किस नज़रिए से देखते हैं आप कि कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश कितना बेहतर हुआ है? विगत जिन सरकारों में यहाँ से इंडस्ट्रियाँ पलायन कर गईं इन गुंडों के डर की वजह से, आज उसी उत्तर प्रदेश में हर तरफ डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, रोजगार की फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो कितना है लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव तो आया है, तभी तो कितना है नहीं। जहाँ से टेल्को जैसी कंपनी चली गई, आज वहाँ देखिए विश्व स्तर की कंपनियाँ आ रही हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा मुहैया हो रही है, हर एक चीज़ मुहैया हमारी सरकार करा रही है। तो सीधे तौर पे आप देख रहे हैं कि युवा हैं, ये पेशे से अधिवक्ता हैं, और कहीं ना कहीं जो योगी सरकार का 6 साल का कार्यकाल रहा है उसको लेकर के काफ़ी संतुष्ट नजर आते हैं। एक भाई साहब और हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका और क्या व्यवसाय आप करते हैं? मुन्ना सिंह नाम है। क्या व्यवसाय करते हैं आप? मैं प्राइवेट अपना कार्य करता हूँ। लखनऊ के निवासी हैं आप या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? 6 साल का कार्यकाल बीता है सरकार का, 6 साल का। किस तरीके से इस कार्यकाल को देखते हैं आप? योगी सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा है और आगे जनता इनसे यही उम्मीद कर रही है, आगे भविष्य में भी जनता योगी सरकार से बहुत संतुष्ट है। कहीं से कोई किसी को दिक्कत नहीं है, हर एक तरीका से बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। रोजगार भी बहुत मिल रहे हैं, कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। जो एक बात कही जाती थी कि 2017 से पहले कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े होते थे। आम पब्लिक हैं आप, तमाम जगह आपका जाना आना होता है, आप अपनी दृष्टि से अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या कानून व्यवस्था बेहतर नजर आ रही है? जिस तरीके की कार्रवाई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर हुई है, चाहे वो हम अतीक अहमद की बात करें या मुख्तार अंसारी की, कितना सही इस कार्रवाई को मानते हैं और बाबा के बुलडोजर को कितना सही मानते हैं? इस टाइम जो कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छा हो रही है भाजपा सरकार में। अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, इसके पहले गुंडा राज था यूपी में, आज के डेट में जनता एकदम संतुष्ट है। खुले एकदम बहू बेटियां हो चाहे लड़के हो, कोई भी हो, घूमता है, रात हो दिन हो, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे भी उम्मीद सरकार से यही किया जा रहा है। रोजगार भी देखिए, ये हमारे साथ में पब्लिक के कुछ लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि कानून व्यवस्था काफ़ी बेहतर हुई है, और कहीं ना कहीं जो बाबा का बुलडोजर यूपी में काफ़ी फेमस है, बल्कि यूपी में ही नहीं, अब तो ये देश से बाहर विदेश में भी प्रसिद्धि पाने लगा है। कई विदेशों के वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें बाबा का बुलडोजर का प्रचार हो रहा है। विपक्ष आरोप लगाता है कि जबरिया आप ये कानून लेकर के आते हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा के जो नेता हैं, जो सरकार है, और उसके बाद बुलडोजर चलाया जाता है। किसी भी अपराधी के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करने को जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी तो जायज़ नहीं ठहराया जा रहा था, क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष का काम तो है आरोप लगाना, वो तो आरोप लगाएंगे ही।
उनके पास ना कोई नीति है ना कोई नियत है। इसके अलावा उनको खाली सरकार का जो काम है उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालना। क्या चाह रहे हैं अखिलेश यादव या क्या चाह रहा है अभी विपक्ष कि अतीक अहमद जैसे माफिया, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया फिर आके इसी राजधानी में शूट आउट करें? बुलडोजर का डर अपराधियों के अंदर इतना है। अभी आपने जो हाल देखा है, मैं बयान नहीं कर रहा हूं, अभी आपने जो अतीक अहमद का हाल देखा है, मुख्तार अंसारी का हाल देखा है, उतना पर्याप्त है। और इन्हीं लोगों ने, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इन्हीं लोगों ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को पनपने दिया और सफेद पोश अपराधी बना के सदन में भी भेजने का काम यदि किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने किया था। आज जब उस पे मुख्यमंत्री जी अपने भ्रष्टाचार, अपने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, तो ये लोग चूड़ियां तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आना चाहिए। और ज्यादा दूर नहीं, अभी नगर निकाय का चुनाव प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश में, इसमें इन लोगों को नतीजा मिल जाएगा। जब झरझरा के पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, सब भारतीय जनता पार्टी के, एक युवा के नाते मैं बोल रहा हूँ, सब भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाला बटन दबाएगा। इतने आश्वस्त हैं आप, काफी खुश नजर आ रहे हैं बीजेपी की सरकार से। युवा नहीं खुश होगा तो आज कौन खुश होगा? युवाओं को इतनी नौकरी बटी, युवाओं मतलब जैसे महिला है, आप मान लीजिए महिला भी कोई युवा है, आज उसको सुरक्षा का भाव है। नहीं तो इसी हजरतगंज में कैसी ईव टीजिंग होती थी सपा और बसपा की सरकार में, ये दृश्य किसी से छुपा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए तत्पर है और आने वाले नगर निकाय चुनाव में और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से उत्तर प्रदेश में अप्रतिम रिजल्ट देने का काम जनता करेगी। तो देखिए, युवा हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं और इनसे हमने बातचीत करी और ये जाना कि आखिर योगी आदित्यनाथ के जो 6 साल पूरे हुए हैं कार्यकाल को, उसको लेकर के कितना संतुष्ट है। और जिस तरीके से ये लोग, इनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे वो सरकारी परीक्षाएं हों, उसमें पारदर्शिता का पूरा प्रयोग किया जा रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर के आज उत्तर प्रदेश की जनता काफ़ी संतुष्ट नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, साधना न्यूज़, लखनऊ।